ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। और ये श्लोक जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, हम हर रोज मंगलाचरण में ये गाते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत की कक्षा में आगे का श्लोक आता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला स्कंद 8वां अध्याय और 22वां श्लोक 1822। ठीक है, 1822। ये चैप्टर का टाइटल है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। और कुंती माता जो भगवान की बुआ लगती थी रिश्ते में, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि ये मेरा भतीजा स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है।
तो वो बुआ होने के नाते एक स्त्री के नाते प्रार्थना कर रही है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से स्त्री के बारे में समझाया है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिये। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिये। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिये। कोई दोहराना चाहेगा? यस। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाय AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। कुंती माता कह रही है भगवान, कुंती माता कह रही है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं अनुवाद। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरण के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। कुंती माता की ये बहुत सुंदर और फेमस प्रार्थना है। ये दोनों श्लोक कल लिया था और आज लिया वो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिये। तो भगवान का वर्णन, भगवान की महिमा, ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं होती, ये वास्तविक। कुंती माता जब प्रार्थना कर रही है तो अपने हृदय और मन से कर रही है। उनके सामने भगवान साक्षात है, उनके कुटुंब में उनके रिश्तेदार हैं, और वो रिश्तेदार होने के बावजूद भी वो कुंती माता भगवान की इतनी दिव्य भक्त है कि वो भगवान को अच्छी तरह जानती है कि मेरा भतीजा जो लगता है दिखने में, लेकिन वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। तात्पर्य। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। भगवान के शरीर में दो हाथों में और दो पांवों में कोई चिन्ह, स्पेशल चिन्ह होता है, जिससे सारे व्यक्तियों के शरीर से वो भिन्न होता है। और ये चिन्ह, हर एक चिन्ह के ऊपर गूढ़ार्थ होता है, जिसके ऊपर उपदेश होता है। तो भगवान के हाथों में और पांव में चिन्ह है जो सामान्य मनुष्य में नहीं होता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह है। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हो, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। भगवान सबसे भिन्न रहते हैं, सब में रहते हुए भी भगवान सबसे भिन्न है। तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि भगवान भी एक मनुष्य का रूप धारण किया तो भगवान भी एक मनुष्य है, या ऐतिहासिक पुरुष है, या कोई नामांकित पुरुष है, या कोई महान है, या ग्रेट पॉलिटिशियन है। ये मनुष्य नहीं है भगवान। भगवान ये भौतिक सभी उपाधियों से परे। भगवान स्वयं अपने
आत्मस्वरूप रूप में दिव्यमान है, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। उनको कभी भी मनुष्य के नाते दिखाई देते हैं, फिर भी मनुष्य से वो भिन्न रहते हैं। कोई भी मनुष्य के हाथ और पांव में ऐसे चिन्ह नहीं होता जो भगवान के चरण कमल में और हाथ में वो चिन्ह दिखाई देते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है। ये विनम्रता का एक लक्षण है। विनम्रता का लक्षण है कि तृणादपि सुनिजेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। अभी आप देखे कि कुंती माता उम्र में बड़ी है, भगवान की बुआ लगती है, उम्र में बड़ी है, लेकिन कुंती माता भगवान को नमस्कार करने में अपने आप को अक्षम मानती है। तो ये उनकी विनम्रता की एक परिधि है। हम कैसे भगवान को विनम्रता से प्रणाम करें, प्रभुपाद जी ने शास्त्र के जरिए हमें सिखाया है कि मंदिर में जाके हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हाथ पांव धो के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहला प्रणाम गुरु के समक्ष होना चाहिए, और जब गुरु के समक्ष प्रणाम करते हैं तो हमारा पांव भगवान की ओर नहीं दिखना चाहिए। हमारा पांव भगवान की ओर नहीं होना चाहिए, हम गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु की अनुमति के बाद हम प्रणाम मंत्र के बाद हम वन बाय वन गौर निताई से शुरू करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरणारविंद का दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान का वक्षस्थल का, और फिर भगवान का मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। ये दर्शन की क्रम पद्धति है। लेकिन कुंती माता की जो दर्शन पद्धति है इससे थोड़ी अलग है। लेकिन वास्तव में एक साधक को भगवान का दर्शन भगवान के चरणों से शुरू करके मुखारविंद तक करना चाहिए। तो कुंती माता अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री है। वो स्त्री है, वो समझकर भगवान से क्या भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है। ये उनकी विनम्रता की सीमा है। ऐसा माना जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं अभी, ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां, शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों के नीच संतान है। द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों के नीच संतान है। परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां, शूद्र यानी श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीन द्विज जातियों के नीच संतान हैं। परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान के अर्च विग्रह के रूप में देख सकते हैं। भगवान को समझने में असमर्थ है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, लक्षण ये सब समझने में असमर्थ है, फिर भी अर्च विग्रह में स्त्री दर्शन कर सकती है, देख सकते हैं। जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में
अर्च विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते। अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं। इसीलिए भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य के कमलवत गट्टे नाभि से कमल नाल अंकुरित होती हैं। नमः पंकज नाभाय। तो कमल भगवान के पेट के ऊपर से, नाभि कमल से, उदर के मध्य से, नाभि कमल से कमल प्रकट होता है, जो हम जानते हैं कि जिसके ऊपर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए हैं भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा। और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। इसके लिए हमें इसके रूट, इसके पीछे क्या मर्म है, ये हमें सीखना होता है। मर्म का अर्थ है वास्तव में हम सब स्त्रियां हैं, हम सब प्रकृति है। पुरुष का शरीर धारण करके हम ये ना कह सके कि हम पुरुष हैं। हम भी भगवान को वास्तविकता से समझने में असमर्थ हैं। तो हमें भी भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन क्रमशः चरण कमल से, वक्षस्थल से मुखारविंद की ओर करना चाहिए। अर्च विग्रह की सेवा करने से धीमे धीमे हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। इसीलिए भगवान को पंकज नाभि कहा गया है। नमो पंकज नाभाय। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्च विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं। वो अर्च विग्रह अष्ट धातु के भी हो सकते हैं, वो मार्बल के पत्थर से भी हो सकता है, मार्बल से भी हो सकता है, लकड़ी से भी होता है, धातु से भी होते हैं। और 8 प्रकार के अर्च विग्रह अलग अलग बताया है भगवान ने उद्धव जी को। तो ये अर्च विग्रह स्वीकार करते हैं भगवान। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्च विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान ये धराधाम में आने के समय मनुष्य रूप को स्वीकार करते हैं, भगवान धारण करते हैं। भगवान को कर्म का लेखा जोखा से मनुष्य शरीर धारण नहीं करना। यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि, ये सब भगवान धारण करते हैं। इसके लिए हमारे जैसे पतित आत्माओं के लिए, ताकि हम भगवान की ओर अपने आप को जोड़ सके। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सब भगवान के नाम को भी जानते हुए भी नाम की महत्व नहीं समझते हैं, यश भगवान का जानते हुए भी नहीं समझते हैं, लक्षण नहीं समझते हैं, रूप नहीं समझते हैं। आज सुबह श्रीमद् भागवतम का क्लास चल रहा था, उसमें सूर्य भगवान, सूर्य देवता के लिए चर्चा हो रही थी। उसमें बताया गया बहुत सुंदर कि ये सूर्य देव अनंत काल से 24/7 365 कंटिन्यूस अपने भगवान के आदेश के अनुसार अपना कार्य भार संभाल रहे हैं। और वो इतनी प्रकाश और ऊर्जा, गर्मी प्रकट कर रहे हैं। ये कोई भी चीज, इस संसार की कोई भी चीज आप जला के रखो तो जलकर एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राख हो जाएगी। लेकिन सूर्य देव
में इतनी शक्ति है, वो कभी राख नहीं हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, उनकी ऊर्जा शक्ति खत्म नहीं हो रही। और भगवान कहते हैं ये मेरी 2 आंख के समान है। तो भगवान को अगर हमारे सामने सुबह से रात तक सारा जीवन विदाउट फेल, एक भी दिन खाली नहीं, ऐसे हम सूर्य देव हमें दर्शन देते हैं, फिर भी हम सूर्य देव की शक्ति को नहीं पहचानते। तो भगवान, तो ये भगवान के आदेश से, भगवान के डर के माध्यम से पूरा समय पर प्रकट होते हैं और अस्त होते हैं, और अपना कार्य, उनका जो चलने का जो रास्ता है वो भी 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे नहीं करते। वो उत्तरार्ध में कैसा करना है, दक्षिणार्ध में कैसे चलना है, ठीक उसी तरह सूर्यदेव अपना कार्य करता है। एक भगवानी, एक देवता की एक सीमित कार्यभाल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो भगवान तो असीमित है, ऐसे तो 33 करोड़ देवी देवता अलग अलग कार्यभाल संभाले हुए हैं, और सब के नियंता ब्रह्मा के जरिए भगवान है। इवन ब्रह्मा का नियंता भी गर्भोदक्ष विष्णु स्वयं है। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने, नमः पंकज मालिने, उनको कमल की मालाओं से सजाया जाता है। अभी हम सब, ये एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान को कमल के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है? ऐसा क्या है कि भगवान का हर एक कार्य कमल के साथ, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिय, सब कमल के साथ कंपेयर किया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो इससे हम देखते हैं कि कमल दावानल में कादव कीचड़ में रहते हुए भी वो अपने आप अलिप्त रहता है, अपनी कोमलता नहीं गंवाता, अलिप्त रहता है। उसको संसार का कोई भी मैल स्पर्श नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह कमल को जैसे कोई संसार का मैल नहीं स्पर्श कर सकता है, ठीक उसी तरह भगवान को भी इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब उनको भौतिक जगत के कोई भी गुण प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान अपने आप में कोमल हृदय वाले, अपने आप में दिव्य रहते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, कमल का तो एक एग्जाम्पल है जो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुआ है। सबसे पहला कमल भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुआ है। और फिर भी आप देखोगे आगे जाकर कि जो जिन्होंने भगवान को देखा है, जैसे कि व्रज की गोपियां, तो वो तो भगवान से माफी मांग रही है, भगवान से माफी मांग रही है कि हमने गलती से आपको कमल के साथ कंपेयर कर लिया, आप तो कमल से अनंत गुना दिव्य हो। तो ये भगवान की महत्ता है, ये भगवान का महिमा है। तो नमः पंकज माली ने सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों को उत्कट ध्यान उस और आकृष्ट हो। प्रभुपाद जी के मंदिर में व्यक्ति जब प्रवेश करते हैं तो शांति से भगवान के सामने दर्शन करने चाहिए। कभी कभी भक्त क्या करता है, कोई कोई लोग आते हैं मंदिर में और भगवान के सामने आकर अपनी आंखें बंद कर देता है। भाई आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करना है तो घर में बैठ के भी कर सकते हैं। आप मंदिर में प्रवेश किए हो तो भगवान का अर्च विग्रह का दर्शन करना है। आप आंख बंद करके दर्शन कैसे करोगे? आंख खुली रख के दर्शन करके जाओ और भगवान को अपने हृदय में कैप्चर करो, और फिर घर में जाके जहां भी हो आप वहां अपनी आंख बंद करके वही रूप को रिवाइव करो। आजकल
मंदिर में सब लोग जाते हैं, यात्रा में आते हैं, मंदिर में जाते हैं, जैसे भगवान का दर्शन दिखाई दे सीधा अपना मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल से मूवी या तो मोबाइल से पिक्चर भगवान का लेना शुरू कर देते हैं। कितनी बड़ी गलती करते हैं। वो जीवंत पुरुष अपने हृदय में भगवान को आंखों से कैप्चर करना है। उसकी जगह डेड बॉडी मोबाइल की अंदर भगवान को कैप्चर करते हैं, और वो पता नहीं कितने पिक्चर ऐसे जमा होते जाते हैं मोबाइल में। मोबाइल क्रैश कभी हो जाएगा, मोबाइल आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, वो कितनी बार खोल के देखते होंगे। हालांकि मंदिर की तरफ से हर रोज ऑनलाइन दर्शन प्राप्य है, फिर भी कई बार कई लोग सेल्फी लेते हैं भगवान के साथ, जो अपराध है, क्योंकि हम भगवान के तुल्य नहीं है। तो भगवान के साथ सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, ये अपराधजन्य है। और भगवान के बराबर या भगवान के ऊपरी कोई नहीं है। तो भगवान को मंदिर में जाने के समय हमें मोबाइल में कैप्चर नहीं करना चाहिए। मंदिर को, भगवान को हमें आंखों से हृदय में बिठाना चाहिए और उनके चरण कमल को इतना केंद्रित दृष्टि से दर्शन करें कि आप कहीं भी चले जाएं, आपके साथ वो राधा श्याम सुंदर या राधा माधव या कृष्ण बलराम आपके साथ चलते जाएंगे, कहीं भी चले जाओ। फिर वो परमात्मा के रूप में आपको कृष्ण बलराम या तो राधा श्याम सुंदर का दर्शन हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भगवान को कैप्चर करने आए हैं, और भगवान को मोबाइल में कैप्चर करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। मोबाइल तो एक डेड बॉडी है। हमें जीवंत शरीर के अंदर भगवान को कैद करना है। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं, अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं। बेशर्त यह है कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। स्त्रियों के लिए खास प्रभुपाद जी ने स्ट्रेस किया है कि उनको हर रोज मंदिर में जाके भगवान का अर्च विग्रह का दर्शन करना चाहिए। कभी कभी माया के वशीभूत हम भगवान के अलंकारों का दर्शन करके वापस आते हैं, भगवान के वस्त्रों का दर्शन करके वापस आते हैं, लेकिन हमें वस्त्र से भगवान सुंदर नहीं लग रहे हैं, या तो अलंकारों से भगवान सुंदर नहीं लग रहे हैं, भगवान से अलंकार सुंदर लग रहे हैं, भगवान से वस्त्र सुंदर लग रहे हैं। तो जो मूल दर्शन है भगवान का, भगवान के चरण कमलों से शुरू करके मुखारविंद तक, वो दर्शन पे हमें केंद्रित होना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ गलत नहीं है, हम भगवान के वस्त्रों का या तो तदिया और उनके अलंकारों का दर्शन करें, कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारे, जब तक हमारे आत्मा और मन की बात है, हमें भगवान के चरण कमलों को, भगवान का स्वरूप को अपने हृदय में कैद करना चाहिए। बाकी जिसको कई कई बार कई लोग कहते हैं कि हम मंदिर में एक फोटो इसीलिए लेते हैं ताकि घर में जाके हमारा ये मेन स्क्रीन बन जाए मोबाइल की और हम हर रोज भगवान का दर्शन कर सके। तो ये तो ऑनलाइन इंटरनेट ऊपर डेली ये दर्शन उपलब्ध है मंदिर का। इस्कॉन वृंदावन .live में, इस्कॉन वृंदावन.com में ये मंदिर का दर्शन डेली उपलब्ध है। सुबह मंगला आरती का, श्रृंगार का, सब ये कर सकते हैं। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें मोबाइल कॉन्शियस नहीं बनना है, कृष्णा कॉन्शियस बनना है। अच्छा तो ये होगा कि हम मोबाइल लिए बिना मंदिर में जाएं, ताकि हमें मोबाइल कोई चोरी कर लेगा ये चिंता ना रहे। हमें वहां जाके अपने मन कृष्ण को देना है, मोबाइल संभालने के लिए नहीं। ठीक है। तो अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बेशर्त कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते हैं। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते। अभी प्रभुपाद जी और बातें सिखा रहे हैं हम सबको। जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है, बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए
सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की है। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए कि किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर की पूजा की अवस्था प्राप्त कर ली। वो मंदिर का पुजारी बन गया, वो अपने मन से सब कुछ कर रहा है भगवान का सेवा। नहीं, किसी को अपने आप ऐसा निम्न श्रेणी में रहते हुए हमें विनम्र भाव में रहकर हमें ये समझना है कि हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दास हैं। तो हमें कोई आर्टिफिशियल दिखावा नहीं करना चाहिए। उसने मंदिर की पूजा की अवस्था प्राप्त कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों पर, कमर पर, वक्षस्थल पर तथा मुखारविंद तक ऊपर पहुंचे। ये प्रभुपाद जी ने दर्शन की प्रणाली का समझाई है। ये दर्शन कैसे होता है? पहले चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों पर, कमर पर, वक्षस्थल पर तथा मुखारविंद तक पहुंचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, सीधा जाके प्रभुपाद जी को भी प्रणाम नहीं करते, कभी कभी गौर निताई का भी दर्शन देखा अनदेखा करके सीधा कृष्ण का दर्शन करने चले जाते हैं और कृष्ण का मुखारविंद देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक भक्त ऐसा नहीं होता। वास्तविक भक्त ये क्रमशः चरण कमल से प्रारंभ होके फिर क्रमशः जांघे, कमर, वक्षस्थल और मुखारविंद तक ऊपर उठते हैं। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं। भगवान की बुआ होने के नाते श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया। क्योंकि वो भगवान की रिश्ते में बुआ लग रही है। हम भगवान के सीनियर रिश्तेदार नहीं है, हम भगवान के जूनियर मोस्ट सेवक हैं। तो भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होंगे। क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति के चरण कमलों का दर्शन करते हैं तो वो एक लज्जित बात होगी। तो वो बुआ जानती है, इसीलिए अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग का अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का दर्शन किया और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। तो उनका जो चक्र है वो कमर से ऊपर से शुरू हुआ और सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान के चरण कमलों से दर्शन करना चाहिए। तो नमः पंकज जो श्लोक है ना, इसके आधार पर प्रभुपाद जी बताए नमः पंकज नाभाय, मतलब भगवान के कमर और वक्ष स्थल से कुंती माता ने दर्शन शुरू किया। नमः पंकज माली ने, भगवान के गले में भगवान का हार है कमल सदृश, तो गले का हार का दर्शन किया। नमः पंकज नेत्राया, भगवान के मुखारविंद का दर्शन किया। और उसके बाद में नमस्ते पंकजांग्रिय, भगवान के चरण कमलों में रहे कमल का दर्शन किया। प्रारंभ नहीं किया क्योंकि इससे भगवान लज्जित हो जाते हैं। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। चक्र में तो वास्तव में भगवान का दर्शन कुंती माता ने कैसे किया, अभी आप और हम सोचे कि कभी भी हम कितनी भी बार मंदिर गए, कभी भी हमारे मन में ऐसा भाव, ऐसी प्रार्थना का दर्शन हुआ, हमारे हृदय से ऐसा प्रागट्य, ऐसा दर्शन का प्रागट्य हुआ। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्री।
हम तो दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान आज एक ऐसा वस्त्र पहना है, भगवान कैसे लग रहे हैं, और फिर कभी कभी हमारी मांग लेकर जाते हैं, हमारी इच्छा प्रकट करते हैं। तो हमारी दृष्टि बहुत निम्न स्तर पर है। लेकिन कुंती माता की दृष्टि भगवान का अलंकृत भगवान का दर्शन कर रही। ये प्रार्थना है कुंती माता के हृदय से प्रकट हुई है। और हमारी प्रार्थना कभी कभी होती है आंखों से या बुद्धि से प्रकट होती है। बुद्धि से या तो आंखों से प्रकट करते हैं या तो देखा देखी करते हैं। हमारी प्रार्थना हृदय से प्रकट होनी चाहिए। अगर हमें हृदय से प्रार्थना प्रकट करना नहीं आता तो यानी महाजनों ये न गतस्स पंथा, ऐसे महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हमें भगवान की प्रार्थना को समझना चाहिए। तो आज भगवान का सुंदर दर्शन कुंती माता ने बताया, जिसके जरिए हम आज के बाद, पहले करते हो तो ठीक है, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आज के बाद हम भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमें ये प्रभुपाद जी के शब्द, ये तात्पर्य हमें सदैव जीवन भर याद रखना चाहिए। जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और जब भी मंदिर से बाहर जाते हैं, घर में जाते हैं, ये कैद किया हुआ भगवान को अपने साथ ले जाइए और 24 घंटा उस स्वरूप का दर्शन कीजिए। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो हम विदाई लेते हैं। कल तो नहीं रहेगी क्लास, परसों रहेगी। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु आप ये जो मतलब इस कथा सुनाते हैं, इसको रिकॉर्डिंग करते हैं ना हाँ, प्रभु? इसको अगर जैसे कोई किसी की कथा मिसिंग हो जाती है तो क्या इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है? मिल सकता है। लेकिन इसके लिए एक्चुअली मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि मैं आपको कैसे पहुंचाऊं। अगर वीर कृष्ण प्रभु मुझे ग्रुप में ऐड करते हैं तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। हाँ, मैं